भाइयों और बहनों, आज का दिन खास दिन है। यीशु मसीह जी उठा है और पर्व है। बहुतों लोग रीति रिवाज करते हैं और पर्व मनाते हैं। यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह कोई पर्व नहीं मनाता, कोई जात धर्म नहीं है उसका। वो जीवित परमेश्वर है। उसके साथ मनुष्य रिश्ता बना सकता है, संबंध बना सकता है। बाइबल पर लिखा भी है कि सब जाति, सब धर्म, हर भाषा, हर जुबान के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ी या तो भोजपुरी या बंगाली भाषा, कोई भी जाति का, कोई भी भाषा का मनुष्य इस धरती में है। सब लोग पाप किए, जगत में सब मनुष्य पापी हैं और सबका पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर लिया और क्रूस पर दंड भुगतने के लिए बलिदान दिया। हम सब के सब भेड़ों के नहीं भटक गए थे और हम सब हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सभी का बोझ को उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर में मृत्यु नहीं होता है, इसीलिए वो जी उठा है। उसका पुनरुत्थान हुआ है, रेजरेक्शन। आज इस संसार में, इस पृथ्वी के कोने कोना भारत में लोग अनेक प्रकार की आए, सरकार, मंत्री, वार्ड, बड़े बड़े मुखिया लोग आए, लेकिन सब लोग मरे और उसी समय पद और संसार चला गया। यीशु मसीह हमारे पाप का दंड भुगत कर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसका पुनरुत्थान हुआ था और बाइबल बताता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, कहता है। और आज इस संसार में सब मनुष्य भटका हुआ है और सब मनुष्य मर रहे हैं। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सब लोग मर रहे हैं। लेकिन लोग यही कहते हैं कि अरे स्वर्ग नरक कौन देखा है, स्वर्ग नरक इसी पृथ्वी पर है, इसी धरती पर है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग जैसा अनुभव होगा, बुरा करोगे तो नरक जैसा अनुभव होगा, यही लोग कहते हैं। लेकिन बाइबल बताता है कि जो मनुष्य मरता है उसका प्राण एक तो स्वर्ग जाता है, एक तो नरक जाता है। दो ही स्थान है। शरीर तो मिट्टी का है और मिट्टी में चला जाएगा, परंतु आत्मा जीवित रहता है और उसी आत्मा को सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा और उसका न्याय होगा। अपने पापों का जवाब स्वयं देना होगा परमेश्वर के पास। कोई मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। और परमेश्वर के वचन कहता है, आदम में सभी मरेंगे, यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस उतार कर कब्र पर रखा गया था और वो आज के दिन, संडे के दिन भोर के ही 5-6 बजे करीब वो मुर्दों में से जी उठा, ऐसे लोग मानते हैं। और उसके बाद मरियम मगदलीनी लोग को दिखा और 12 प्रेरितों को दिखा और 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखा और उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने मानना सीखा लोगों को मानना सिखाओ, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा, ऐसे उसने कहा और स्वर्ग में उठा लिया गया। परमेश्वर के दाहिने और वर्तमान मतलब बैठा है। वो जीवित परमेश्वर है और वो हम सबको देखता है और हमारा पुकार को भी सुनता है। इसलिए सच्चे परमेश्वर को पुकारिए, वो अब आने वाला है बादलों पर और हर मनुष्यों का उसका न्याय सुनाएगा, गुनाह पापों का। यीशु मसीह कहता है, देख मैं मर गया और अब जीवित हूँ और अनंत काल तक जीवता रहूँगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो अब नहीं मरेगा। जब मरियम मगदलीनी जाता है कब्र के पास तो स्वर्गदूत कहता है, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? देख वही स्थान जहाँ यीशु को रखा गया था, यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। तो स्वर्गदूत स्वयं कहता है ना, तो जिंदा परमेश्वर है जो कि वो जी उठा है। कब्र भी खाली है, अभी भी जाके देखेंगे तो उसमें यीशु नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में जाने के लिए यीशु पर विश्वास कीजिएगा, उसके बलिदान पर विश्वास कीजिएगा और अगर अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, झांकते हैं और जो मनुष्य कोई भी जाति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या कोई भी धर्म का, कोई भी भाषा का, अगर जो कोई यीशु को प्रभु बना स्वीकार करेगा, उद्धार करता स्वीकार करेगा, बाइबल वचन के अनुसार चलेगा, मार्ग यीशु के में चलेगा तो स्वर्ग जाएगा। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब स्वर्ग में। तो सुसमाचार है, जो विश्वास कीजिए और जीवन पाइए, अनंत जीवन पाइए, यीशु मसीह देता है। तो आज के दिन लोग संसार में सब जगह पुनरुत्थान
मना रहे हैं यीशु मसीह का। 400 बार बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और वो जी उठा है ना। तो पुनरुत्थान पर विश्वास कीजिए, कोई संदेह ना कीजिए। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तो यीशु के कारण हम सब भी जीवित रहेंगे। एक दिन हम सबका भी पुनरुत्थान होगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। अब जो मसीह मरे हैं उनके लिए जी उठेंगे। तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु से मिले, सदा स्थिर प्रभु के साथ रहेंगे। तो मसीह लोग का पुनरुत्थान होगा। आप लोग विश्वास रखें पुनरुत्थान पर और कोई संदेह ना करें, क्योंकि जीवित होने वाला यीशु वो पुनरुत्थान करेगा अपने सामर्थ्य, अपने अनुग्रह से। पर अंत तक विश्वास रखें, अंत तक धीरज रखें। तो यीशु मसीह परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।